किसान भाइयों, क्या आपकी भी गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल चुकी हैं? अब बालियों में दाने का भराव हो रहा है। फसल आपकी पकने के कगार पर है या अंतिम अवस्था पर है। अगर आपकी फसल में बालियां निकल चुकी हैं, दाने भर रहे हैं, तो इस अवस्था पर इन 3 गलतियों को भूलकर भी नहीं करना है। यदि इन 3 गलतियों को आप बालियां निकलने के बाद नहीं करेंगे तो आपके गेहूं की फसल की जो पैदावार है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी और रोग बीमारी भी आपकी फसल के पास नहीं आएंगी। तो वह कौन सी गलतियां हैं, जानने के लिए किसान भाइयों इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई है वह सामान्य टाइम पर करी थी या अगैती में की थी, उन सभी किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है वह अब उसमें 100% बालियां निकल चुकी हैं। कुछ किसान भाइयों की जो फसल है उसमें बालियों में जो दाने का भराव है वो चालू हो गया है, फसल पकने की कगार पर है। अब इस अवस्था पर किसान भाइयों ये 3 मुख्य गलतियां होती हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिसमें से जो नंबर 1 पर है किसान भाइयों वह है हल्की हल्की सिंचाई करना। किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलने के बाद भी आपको सिंचाई बंद नहीं करनी है। निरंतर हल्के हल्के अंतराल पर आपको थोड़ी थोड़ी सी सिंचाई करते रहना है। किसान भाइयों, जब गेहूं में बालियां निकल चुकी होती हैं, बालियों में दाने भर रहे होते हैं, इस अवस्था पर हमारा जो गेहूं का पौधा है उसे सबसे ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय किसान भाइयों हमारे पौधे को प्रॉपर नमी नहीं मिले तो बालियों में जो दाने हैं किसान भाइयों वे कमज़ोर पिचके और किसान भाइयों अच्छे से नहीं भरेंगे। लेकिन जब आप हल्की हल्की सिंचाई करते रहेंगे, आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी मिलेगी तो आपकी बालियों में किसान भाइयों बहुत अच्छे से दाने का भराव होगा। दाने की क्वालिटी नंबर 1 होगी। दाने आपके मोटे, चमकदार और वजनदार होंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको बालियां निकलने के बाद भी सिंचाई करते रहना है। जब आपके दाने सख्त हो जाएं, उस अवस्था पर सिंचाई करना बंद करना है। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस बात का ध्यान रखना है वह है रोग बीमारियों से बचाव करना। अब किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल आती हैं, इस अवस्था पर किसान भाइयों हमारे गेहूं के पौधे में बहुत सारे कीट जनित रोग, फंगस जैसे रोग जो हैं उनका भी अटैक होना शुरू हो जाता है। तो रोग बीमारियों से अपनी फसल को बचा के रखना है तो क्या करना है किसान भाइयों, लगातार अपनी फसल पर निगरानी बनाए रखना है, अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। लगातार आपको अपने खेत पर जाते रहना है। यदि किसी भी बीमारी का अटैक हुआ है तो उसे दवा डाल के समाप्त कर देना है, जिससे किसान भाइयों हमें बहुत सारा फायदा होगा। शुरुआती अवस्था में किसी भी रोग बीमारी को हम खत्म कर देंगे किसान भाइयों तो सबसे पहले वह जड़ से समाप्त हो जाएगा और हमारा जो खर्च है वह बहुत कम होगा। यदि आप ध्यान नहीं देते हैं किसान भाइयों, लंबे समय तक बीमारियों का अटैक रहता है, आपका जो अटैक है वह बढ़ जाता है फसल में, तो फिर हम महंगी दवाओं का प्रयोग करते हैं और रोग भी किसान भाइयों 100% सही नहीं हो पाता है और खर्च भी हमारा बढ़ जाता है। नंबर 2 पर किसान भाइयों हमें अपनी फसल की बहुत बढ़िया से देखभाल करनी है, रोग बीमारियों से बचाना है। अब अंतिम समय पर किसान भाइयों आपको नंबर 3 पर एक बहुत ही ज़बरदस्त खाद का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई तो सोचते होंगे कि जब गेहूं में बालियां निकल चुकी हैं, बालियों में दाने का भराव हो रहा है तो अब हमें किसी भी खाद उर्वरक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान भाइयों, इस अवस्था पर भी हमारे गेहूं के पौधे को कुछ खास सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हम उनकी पूर्ति इस अवस्था पर करते हैं तो किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की पैदावार है उसे हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।
उसके लिए किसान भाइयों इस अवस्था पर आपको जो है प्रयोग करना है NPK 0050 का। NPK 0050 में किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस एवं 50% पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। और गेहूं की बालियों में दाना भरते समय किसान भाइयों हमारे गेहूं के पौधे को सबसे ज़्यादा यदि किसी पौधे को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो वह होती है पोटाश की। यदि इस अवस्था पर आप इसकी पूर्ति करते हैं तो आपको इसके चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों पोटाश डालने के बाद में आपकी गेहूं की बालियों में दानों की संख्या बढ़ेगी। बालियों में किसान भाइयों स्वस्थ दानों का भराव होगा। दाने जो हैं किसान भाइयों आपके बहुत अच्छे से होंगे। साथ ही जो आपकी फसल है वह एक सार पकेगी। पोटाश किसान भाइयों पौधे से तनाव, बीमारी और कीटों से जो लड़ने की क्षमता है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। मतलब हमारे पौधे में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। साथ ही पोटाश किसान भाइयों जो भोजन पत्तियों में छिपा है उसे पालियों में ट्रांसफ़र करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ये हमारे जो दाने की क्वालिटी है किसान भाइयों उसे नंबर 1 बनाता है। इसको डालने के बाद में जो दाने हैं वह मोटे, चमकदार और वजनदार बनते हैं एवं पैदावार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। और भी कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे किसान भाइयों अक्सर आपने देखा होगा कुछ किसान भाइयों की जो फसल है वह हल्की हवा चलने के बाद गिर जाती है जिससे पैदावार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन यदि आप इस अवस्था पर पोटाश का प्रयोग करेंगे तो जो आपका तना है किसान भाइयों उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलेगी, जिससे भविष्य में यदि तेज़ हवाएं भी चलती हैं तब भी आपकी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों वह जल्दी नहीं गिरेगी। और किसान भाइयों जो पोटाश है उसके डालने के बाद में जो हमारी मिट्टी का तापमान है वह नियंत्रण में रहेगा। किसान भाइयों इस समय पोटाश डालने के बहुत सारे फायदे होते हैं, आपको इसका प्रयोग जरूर करना है। किसान भाइयों बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। यदि हम NPK 0050 की सही मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो आपको 1 एकड़ के लिए मात्र 1 किलोग्राम NPK 0050 लेना है और लगभग 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे आपको शाम के समय कर देना है। इसका जब आप स्प्रे करेंगे किसान भाइयों तो जितने भी मैंने आपको चमत्कारी फायदे बताए हैं वह सारे फायदे आपके पौधे को मिलेंगे। आपकी पैदावार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो किसान भाइयों गेहूं में बालियां निकलने के बाद यदि आप भी इन गलतियों को नहीं करेंगे तो निश्चित ही इस साल आपकी जो पैदावार है वह आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।